गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आवाजारी। शोहदा की तादाद 30,410 तक पहुँच गई। 71,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी करीब है। हमास के मुताबिक हमारे मुतालिबात माने गए तो जंगबंदी होगी। गजा के इलाके खान यूनिस में हमास ने झड़पों में मजीद 3 इजरायली फौजी हलाक कर दिए। अल जैतून में सिहोनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी। इजरायली मीडिया की भी 3 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक। यमनी फौज का इसराइली मफादात के हामिल जहाजों पर मजीद हमलों का ऐलान। 18 फरवरी को यमनी फौज के मिसाइल हमले का निशाना बनने वाला बरतानवी तिजारती जहाज डूब गया। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तिजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अजहरी को वोट देने की ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUS सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले, हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तर का नाम लिया बगैर पीपल्स पार्टी को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अजली लड़ाई नहीं है। सदारती इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे अब तक रुजू नहीं किया और प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और ज़ाहिर हमारी किसी से अजली लड़ाई या बैर तो नहीं। नून लीग बल्दियाती तरमीम नहीं करेगी, वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह बोले, यहाँ बाख्तियार मकामी हुकूमतें मौजूद हैं। MQM ने शायद सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतासिर होकर पंजाब के लिए मुआहिदा किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए जाम सैफुल्लाह और असलम अबड़ो ने कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 उम्मीदवार भी मैदान में। बलोचिस्तान से खाली 3 नशिस्तों के लिए 40 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी वसूल। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर KP, हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, दाऊद शाह बलोचिस्तान से PTI के सदर मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। बाजार ज़खाखील में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, चलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, कलात, चमन, पश्चिम समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कलात -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। KP में बारिशों और बर्फबारी से जानियों माली नुकसान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुतासिरीन के लिए मुआवज़ों का ऐलान। सेक्रेटरी रिलीफ को नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, शदीद जख्मियों को 3 लाख, मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।